प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी व्यक्ति ने लेख लिखा है और वो इस प्रकार से लिखता है कि कुछ दिनों पहले मैं एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिलने गया था जो अपने जीवन के बारे में अर्थात मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में बड़ा चिंतित था। उद्धार और मुक्ति के विषय के मामले में वो चिंतित था। मेरी उससे पहले बातचीत हो रखी थी। मैं कुछ अपने शब्दों में बता रहा हूं। मेरी उससे पहले बातचीत हो रखी थी कि उद्धार मुक्ति ये पापों की क्षमा के द्वारा प्राप्त होती है और ये परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त वरदान होता है, तोहफा होता है, फ्री गिफ्ट होता है और ये प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मनुष्य को या एक पापी को प्राप्त होता है। लेकिन वो इस बात को समझ नहीं पा रहा था। इस बात में बड़ा उसे उलझन होती थी। तो मैंने उसको बताया कि थोड़ी देर के लिए मान लो कि मैं किसी दुकान में जाता हूं और मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद लेता हूं और दुकान वाले को कह देता हूं कि जब भाई साहब आएंगे तो उनको ये सामान दे देना, मैंने पेमेंट कर दिया है। तो जब आप उस सामान को लेने जाएंगे तो क्या आपको पैसे ले जाने की जरूरत है क्या? तो उस बुजुर्ग ने कहा, नहीं, कीमत तो चुका दी है आपने। तो क्या फिर भविष्य में आपको अगर उस दुकान में जाते हो तो क्या पैसे ले जाने की आवश्यकता है उस सामान के लिए? बोला, नहीं, मुझे तो मुफ्त में मिल ही चुका था, किसी और ने कीमत चुका दी थी, आपने उसके लिए पेमेंट कर दिया था। तो फिर मैंने कहा, पापों की क्षमा के विषय में भी ऐसा ही है। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी कीमत चुका दी है कलवरी के क्रूस पर। जो पापों के प्रति क्रोध था परमेश्वर का और जो दर्द और सजा जो एक पापी को सहनी थी, वो प्रभु यीशु मसीह ने खुद सह ली पूरे जगत के लिए और उसने पूरी कीमत चुका दी और अपने लहू के द्वारा उसने उस क्षमा को हमारे लिए खरीद लिया। और अब जो कोई उसके पास आता है, जो कोई पापी उसके पास आता है, उसको वो क्षमा प्रदान करता है मुफ्त में, क्योंकि कीमत कलवरी के क्रूस पर चुका दी गई है। और तब उस बुजुर्ग के आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगा, अब मैं देखता हूं ये मुफ्त की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह ने उसको खरीद लिया है और वो मुझे सेतमेत प्रदान करता है। क्या ये अद्भुत बात नहीं है कि उद्धार मुक्ति परमेश्वर मुफ्त में देता है? उसकी तरफ से ये एक मुफ्त वरदान है मनुष्य के लिए। लोगों की आदत होती है कि जो चीज मुफ्त मिलती है उसको तुच्छ जानते हैं। वो सोचते हैं इसकी कोई कीमत नहीं है, इसलिए मुफ्त में दिया जा रहा है। कफ्तान एक कुर्ता होता है, एक ड्रेस होता है कुर्ते की तरह। और मैं सोचता हूं लखनऊ के मार्केट में जहां पर चिकन का सामान मिलता है, चिकन जो कपड़ा होता है और कढ़ाई होती है, वो वैसा कफ्तान लखनऊ में 2 से 4 हजार रुपए में मिल जाएगा। लेकिन अगर इटालियन कंपनी गुच्ची से आप इसको खरीदते हैं तो ये करीब 3,65,000 रुपए का है, 3.65 lakhs। क्यों? वो ब्रांडेड है, महंगा है, तो लोगों को लगता है कि सचमुच में ये बहुत अच्छी चीज है। लेकिन परमेश्वर
मनुष्य को उद्धार और मुक्ति, अनंत जीवन मुफ्त देता है। और वो ये भी चाहता है कि उसको आसानी से मिल जाए। मानो कि मैं माउंट एवरेस्ट के ऊपर कोई गिफ्ट रखूं आपके लिए जो मुफ्त है, गिफ्ट है, लेकिन आपको चढ़ के जाना पड़ेगा, जाते जाते मर भी सकते हो और गिफ्ट कभी मिले ही ना। तो परमेश्वर ने ना केवल अनंत जीवन हमें मुफ्त देता है, परंतु आसानी से देता है कि कोई भी उसको पा सकता है, क्योंकि परमेश्वर के साथ कोई भी पक्षपात नहीं है। प्रभु यीशु का एक चेला था जो चिंतित था। उसने पूछा, हम मार्ग को कैसे जान सकते हैं? तो प्रभु यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, उस सजा को उठाया जो हमारे अकाउंट की थी, जो हमारे खाते की थी, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। हमारी क्षमा को उसने प्राप्त किया, खरीद लिया, और अब जो कोई उसके पास आता है विश्वास के द्वारा उसको वो क्षमा प्रदान करता है। एक सच्चे और टूटे हुए हृदय के साथ जो कोई पापी प्रभु यीशु के पास आता है, वो इस अनंत जीवन को, इस वरदान को प्राप्त करता है। पाप बहुत क्रूर है। एक व्यक्ति थोड़ी देर के पाप के लिए बहुत परिश्रम करता है, उस सुख के लिए, लेकिन उसकी मजदूरी मृत्यु है। परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मैं एक हिस्सा पढ़ता हूं, यूहन्ना 9 अध्याय से ही है। फिर जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म का अंधा था, और उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, यानी हे गुरु, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या उसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया कि ना तो इसने पाप किया था, ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूं, तब तक जगत की ज्योति हूं। यह कहकर उसने भूमि पर थूका, और उस थूक से मिट्टी सानी, और वो मिट्टी उस अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले। सो उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यह आदमी जन्म से अंधा था। प्रभु यीशु ने मिट्टी के द्वारा इसकी आंखों पर मिट्टी लगा के, सनी हुई मिट्टी, ये देखता हुआ हो गया। मैं सोचता हूं अगर आज ऐसी कोई सर्जरी होती जन्म से अंधे को ठीक करने की, तो वो कितनी महंगी होती। प्रभु यीशु ने मिट्टी और थूक से इसकी आंखों को रोशनी दे दी। किसी ने कहा इसके आंखें थी ही नहीं, मिट्टी से आंखें बनाकर उसको आंखों में जीवन दिया, उसकी आंखों की सृष्टि की। और इससे एक सत्य पता चलता है, जिस मिट्टी से आदम बना है उसी मिट्टी का प्रभु यीशु मसीह बनकर आया, परंतु पाप रहित। परमेश्वर देहधारी हुआ ताकि हमारी अंधी आंखों को खोल सके, उन आंखों को खोल सके जो जन्म से अंधी है, ताकि जब खुले तो उस रोशनी में हम अपनी गिरावट को, पाप के स्वभाव को देख सके और जीवित परमेश्वर को पहचान सके, जिसने हमसे प्रेम किया, क्रूस पर अपनी जान दी और तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, वो मुफ्त में, सेतमेत में अनंत जीवन देता है।
प्रभु यीशु आपको आशीष दे।